खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। सो आज इस वक्त हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से सीखेंगे रूहुल कुद्स की ममूरी। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे इफिसियों के नाम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत पढ़ेंगे। इफिसियों के नाम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। पौलुस रसूल ने इफिसस की कलीसिया को खत लिखा और इस बात को जागर किया कि खुदा का इंतज़ाम है कि मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए, खा वो आसमान की हूँ खा वो ज़मीन की, और मसीह उनका सर है। ये खत खुदा के लोगों से दरख्वास्त भी करता है कि वो उसके मंसूबे के मकसद मुद्दा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, क्योंकि इफिसियों की कलीसिया में कुछ ऐसे काम जैसे कि हरामकारी, नपाकी, लालच, बुत परस्ती, यानी ऐसे काम उनमें आ गए। सो इसलिए पौलुस रसूल कहता है शराब में मतवाले ना बनो, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ। रूह से ममूर होते जाओ, यानी रूह से ममूर होना, या रूहुल कुद्स की ममूरी क्या है? रूहुल कुद्स की ममूरी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये पानी की बोतल है और ये फुल है, ये फुल है। अब इसमें से जब निकलेगा पानी, जब इससे निकलेगा तो ये कम होता जाएगा। अगर हम इसी के साथ इसमें और अंडेलते जाएं, पानी इसमें और अंडेलते जाएं, तो ये बोतल फिर खाली नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। इसमें पानी ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा। सो इसी तरह रूहुल कुद्स की ममूरी से क्या मुराद है? यानी रूहुल कुद्स खुदा के हर बच्चे के लिए अहम जरूरत है। हमारी मसीह जिंदगी में रूहुल कुद्स का अहम किरदार है, और विदाउट रूहुल कुद्स के हम अपनी मसीह जिंदगी को जारी नहीं रख सकते। सो इसलिए रूहुल कुद्स की ममूरी जो है हमारी मसीह जिंदगियों के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। सो रूहुल कुद्स जो है खुदा के हर बेटे के लिए अहम जरूरत है। रूहुल कुद्स से, यानी ममूरी से मुराद रूहुल कुद्स से भरपूर रफाकत का होना। किसके साथ? रूहुल कुद्स के साथ हमारा रफाकत का होना। मिसाल के तौर पर शौहर और बीवी, उनकी आपस में क्या होती है? भरपूर एक दूसरे के साथ रफाकत होती है, हम आहंगी होती है, और वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। सो इसलिए रूहुल कुद्स से भरपूर रफाकत का होना, जब हम रूहुल कुद्स से रफाकत में रहेंगे तो फिर हमारी मसीह जिंदगी जो है वो कायम रहेगी, और हमारी तकदीस का जो अमल है वो जारी रहेगा। रूहुल कुद्स से भरपूर रफाकत का होना, और फिर एक दूसरे से रफाकत करना। किससे?
एक दूसरे के साथ रफाकत करना, एक दूसरे से रफाकत करना। इब्तदाई कलीसिया को देखें, ईमाल की किताब 2 बाब 38, 39, 40 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें वहां मिलता है जितने लोगों ने नई पैदाइश हासिल की, जितने लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए, वो क्या करते? वो एक दूसरे से रफाकत करते, एक दूसरे के साथ रफाकत में रहते। सो इसलिए मसीही जिंदगी में रफाकत का होना जरूरी है, और यह सब कुछ रूह कुद्दस की ममूरी से है, रूह कुद्दस की ममूरी से है। एक दूसरे से रफाकत रखना, और फिर रूहानी तौर पर मुकम्मल होने का मतलब सिर्फ खुदा के साथ गहरा राबता है। बाज लोग समझते हैं ठीक है, मैंने नई पैदाइश हासिल कर ली, मैं खुदा का बेटा बन गया, मेरा अब खुदा के साथ राबता है। सिर्फ यही काफी नहीं, बल्कि इसके साथ एक दूसरे के साथ बुनियादी रफाकत भी है। खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्स को देखें किस तरह वो बुनियादी रफाकत में एक हैं। सो इसी तरह जब हम उसी जिंदगी में आते हैं, रूह कुद्दस से ममूर होते हैं, तो सिर्फ ये काफी नहीं, ठीक है बस मेरा खुदा के साथ अब डायरेक्ट राब्ता हो गया। जैसे पादरी साहब रात को एक वीडियो दिखा रहे थे, एक पादरी साहब खुदा को कॉल कर रहे थे, तो हमारा राब्ता खुदा के साथ होना ये काफी नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ रफाकत भी है। यानी रूह कुद्स की ममूरी से ये मुराद है। और फिर रूह कुद्स की ममूरी से रूह कुद्स की ममूरी से क्या मुराद है? रूह कुद्स की ममूरी में रहने का मतलब, सॉरी यहां ये लिखने में थोड़ी सी मिसिंग हो गई है। रूह कुद्स की ममूरी में रहने का क्या मतलब है? खुदा की ममूरी से ममूर होना। अब खुदा की ममूरी से ममूर होने से क्या मुराद है? जब हम खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत को देखते हैं, और खिदमत से पहले लिखा है कि वो हिकमत से, वो लड़का हिकमत से ममूर होता गया। यानी खुदा की ममूरी से ममूर होना, जैसे इफिसियों 5वां बाब 18वीं आयत पढ़ी कि रूह से ममूर होते जाओ, किसी और चीज से नहीं। इफिसियों की कलीसिया दूसरी चीजों से, बदी बुराई से ममूर हो रही थी, लेकिन पौलुस उनको याद दिलाता है इन बातों कामों से ममूर होना नहीं, बल्कि खुदा की ममूरी से ममूर होना है। और फिर खुदा की मौजूदगी, यानी रूह कुद्स की ममूरी में रहने का मतलब खुदा की मौजूदगी। क्या ख्याल है? खुदा की मौजूदगी का एहसास किस तरह हमारी जिंदगियों में होता है? खुदा की मौजूदगी यानी रूह कुद्दस की ममूरी जाहिर करती है कि हम क्या हूं, खुदा की ममूरी से ममूर हूं। और खुदा की मौजूदगी का एहसास देखें, ईमाल की किताब 5वां बाब हनन्याह और सफीरा का वाकया देखें। वो रूह कुद्दस से ममूर थे, लेकिन जब उन्होंने जमीन को बेचा तो रुपए पैसे में से कुछ उन्होंने अपने पास रख छोड़ा।
तो फिर खुदा की मौजूदगी उनकी जिंदगियों में ज़ाहिर हुई। खुदा ने अपनी मौजूदगी का एहसास उन्हें दिलाया और कहा कि तुमने किससे झूठ बोला? खुदा के रूह से झूठ बोला। खुदा की मौजूदगी रूह कुद्दस की ममूरी के वसीला से हमारी जिंदगियों में ज़ाहिर होती है। और फिर ताकत और दूसरों की देखभाल, यानी खुदा की ममूरी में रहने का मतलब यानी ताकत और दूसरों की देखभाल। पौलुस रसूल कहता है अपने हाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी गौर करो। ताकत और दूसरों की देखभाल। खुदा की जब हम रूह से ममूर होते हैं तो खुदा हमें क्या बख्शता है? ताकत। खुदा हमें ताकत देता है और दूसरों की देखभाल। ईमाल की किताब पहला बाब 8वीं आयत पढ़ें तो वहां लिखा है कि खुदा का पाक रूह तुम्हें क्या बख्शेगा? कुव्वत बख्शेगा। यह हवाला देखें, ईमाल पहला बाब 8वीं आयत। जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। यानी खुदा का पाक रूह हमें क्या देता है? कुव्वत। और कुव्वत के साथ दूसरों की देखभाल। ईमाल 7वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहां कितने लोगों को मुकर्रर किया गया? 7 लोगों को मुकर्रर किया गया, इसलिए कि वो क्या करें? दूसरों की देखभाल करें। ये फिजिकली देखभाल। और हम खुदा के खादम, जब खुदा से हम रूह कुद्दस की कुव्वत को पाते हैं तो हम कलाम की मुनादी के जरिए हम दूसरों की क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। हम खुदावंद के खादम हैं, हम पासबान हैं अपने अपने चर्चिज में, तो हम खुदा के बदन की, खुदा की कलीसिया की क्या कर रहे हैं? हम देखभाल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? देखभाल कर रहे हैं। और फिर रूहानी इख्तियार, यानी रूह कुद्दस की ममूरी में रहने का मतलब हमारे पास क्या है? रूहानी इख्तियार। और रूहानी इख्तियार में बड़ी बातें शामिल हैं। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या दिया? इख्तियार दिया कि तुम जाओ, क्या करो? अंजील की मुनादी करो, बीमारों को शिफा दो, मुआज़ात होंगे, बदरूहें तुम निकालोगे। और फिर एक और बात याकूब के खात में लिखा है कि एक दूसरे के गुनाह तुम क्या करो? माफ करो। यानी ये खुदा ने हमें क्या दिया है? ये इख्तियार रूह कुद्दस की ममूरी के वसीले से हमारी जिंदगियों में आता है और हमारे पास ये इख्तियार है। हम खुदा के खादम होते हुए देखें शोहर और बीवी का इख्तियार देते हैं। ये इख्तियार किसी और के पास नहीं, ये हक, ये इख्तियार हम जो खुदा के खादम हैं, पासबान हैं, ये हमारे पास है। और फिर रूह कुद्दस की ममूरी में रहने का मतलब यानी खलाकी फजीलत और मसीह जिंदगी के किरदार में रहनुमाई, यानी खलाकी फजीलत। पौलुस रसूल कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। और फिर मसीह जिंदगी के किरदार में रहनुमाई। यूहन्ना की अंजील 15वां बाब, वहां पहली आयत से पढ़ें तो क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम मेरी, और जो डाली फल आती है उसे क्या करता है? छांटता है। यानी उसकी रहनुमाई की जाती है ताकि वो ज्यादा फल लाए। सो इसलिए रूह कुद्दस की ममूरी में रहने का जो मतलब है हमारी मसीह जिंदगी के किरदार में रहनुमाई।
اور بغیر روح القدس کی مموری کہ ہماری مسیح زندگی میں رہنمائی نہیں ہو سکتی. سو اس لیے یہ بڑا اہم ہے اور یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے کہ ہم روح القدس کی مموری میں ممور ہوتے چاہیں. اور پھر مسیح زندگی کے کردار میں رہنمائی سے مراد یعنی پاکیزگی. خدا کا پاک روح ہمیں پاکیزگی دیتا جاتا ہے جب ہم اسی زندگی میں ہوتے ہیں. یعنی ہمارا کردار روز بروز درست ہوتا جاتا ہے کیونکہ ہم سنٹیفیکیشن کے عمل میں ہوتے ہیں. اور پھر راست بازی اور پھر محبت، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم پاکیزگی میں بڑھتے ہیں، راست بازی میں اور پھر مسیح کی محبت میں، اور یہ صرف روح القدس کی مموری کے سبب سے ہے. اور پھر سوال ایک اور آگے، میں روح القدس سے کیسے ممور ہو سکتا ہوں؟ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. میں کیسے روح القدس سے ممور ہو سکتا ہوں؟ لوگ بڑی دعائیں کرتے ہیں، لوگ بڑی دعائیں کرتے ہیں، دوسروں کے پاس جاتے ہیں کہ مجھ پر ہاتھ رکھیں کہ میں روح القدس سے ممور ہو جاؤں، میری زندگی میں روح القدس آ جائے. سوال ہے میں روح القدس سے کیسے ممور ہو سکتا ہوں؟ ہم ایمان سے روح القدس سے ممور ہیں، ہم ایمان سے روح القدس سے ممور ہیں. آپ مسیح زندگی میں کیسے؟ ایمان سے. جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے کہ آپ ایمان سے بچائے گئے. اور یہ آیت پڑھے افسیوں 2:8 آیت، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے. بخشش کا مطلب ہے مفت کی زندگی. بخشش کا مطلب ہے مفت کی زندگی، اور یہ ہمیں ایمان کے وسیلہ سے ملتی ہے، ایمان کے وسیلہ سے ملتی ہے. اس کے لیے ہم کچھ پے نہیں کرتے. سو اس لیے میں روح القدس سے کیسے ممور ہو سکتا ہوں؟ یعنی جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم روح القدس سے ممور ہو جاتے ہیں. جب ہم نئی پیدائش کا تجربہ اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہیں تو ہم روح القدس سے ممور ہو جاتے ہیں. اور پھر روح القدس سے ممور ہونے کا حکم افسیوں 5:18 آیت فرماتی ہے کہ روح سے ممور ہوتے جاؤ. یعنی یہ مموری رکنی نہیں چاہیے. دیکھیں ایک برتن میں ہم پانی ڈالتے ہیں نکالتے ہیں، ڈالتے ہیں نکالتے ہیں، اگر اس سے نکالتے جائیں تو وہ خالی ہو جائے گا. اگر ہم اس میں پانی اور ڈالتے جائیں گے تو اس سے مراد وہ برتن پانی سے بھرتا جا رہا ہے. اور ممور ہونے کا مطلب بھی یہی ہے، بھر جانا. روح القدس سے ممور ہونے کا حکم پولس رسول نے افسیوں 5:18 آیت میں کہا کہ روح سے ممور ہوتے جاؤ. خدا ایک ایماندار کو نجات کے وقت اپنا پاک روح دیتا ہے. ایک ایماندار کو نجات کے وقت اپنا پاک روح دیتا ہے. اعمال کی کتاب 2 باب دیکھیں، اس کی 38 آیت دیکھیں. اعمال 2 باب 38 آیت. پترس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. یعنی جب ہم ایمان لاتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے. اور پھر اس ایماندار کو حکم دیتا کہ وہ
روزانہ مسیح زندگی میں روح القدس کی معموری کا تجربہ کرتے رہیں۔ سو اس کے لیے چند پوائنٹ ہیں، وہ دیکھیں گے۔ پہلا، جب ہم کھو چکے تھے تو روح القدس نے ہمیں مسیح کے پاس بلایا۔ کس نے بلایا؟ روح القدس نے۔ یسایہ کی کتاب 43 باب کی پہلی آیت کو پڑھیں گے۔ یسایہ 43 باب کی پہلی آیت تو لکھا ہے، اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے، خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا، تو میرا ہے۔ بنی اسرائیل کھو چکے، انہیں نجات کی ضرورت تھی، انہیں خدا کے پاس آنے کی ضرورت تھی۔ سو اس لیے وہ کھوئے جا چکے تھے، وہ کھوئے ہوئے تھے، اور خدا کے روح القدس نے انہیں بلایا، کیونکہ خدا نے ان کا فدیہ دیا۔ سو اس لیے خدا کہتا ہے کہ تم میرے ہو، تم میرے ہو۔ اور نئے عہد نامے میں پولس کہتا ہے کہ تم اپنے نہیں، تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔ سو جب ہم نئے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے میرا اور آپ کا فدیہ دیا۔ ہم اپنے نہیں، ہم یسوع مسیح کے ہیں، اور یسوع مسیح کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے، اور خدا کا پاک روح ہمیں مسیح کے پاس بلاتا ہے، کیونکہ ہم کھوئے ہوئے تھے۔ اور پھر روح القدس ہماری زندگیوں میں مسیح کے فرد کے طور پر ہماری نئی پیدائش کے وقت داخل ہوتا ہے۔ یہ حوالہ ہم نے پہلے پڑھا، اعمال 2 باب کی 38 آیت میں، جس طرح عید پینتیکوست کے روز روح القدس ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں داخل ہوا جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ سو اس لیے روح القدس ہماری زندگیوں میں اس وقت داخل ہوتا ہے جب ہم نئی پیدائش کو حاصل کرتے ہیں، اور پھر روح القدس ہمیں مأمور کرتا ہے۔ افسیوں 5واں باب 18ویں آیت، روح القدس ہمیں مأمور کرتا ہے، اور پھر روح القدس ہم پر مہر لگاتا ہے۔ جب ہم نجات پا لیں تو ہم کھو نہیں سکتے۔ پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں 1 باب 22 آیت دیکھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 1 باب 22 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ہاں جی 1:14 پڑھتے ہیں۔ افسیوں 1:14، افسیوں 1:14، افسیوں، اچھا، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، اس کے جلال کی ستائش ہو۔ یعنی روح القدس ہم پر مہر لگاتا ہے کہ ہم نجات پا لیں اور اسے پھر کھو نہیں سکتے، کیونکہ خدا کا پاک روح ہم پر کیا کرتا ہے؟ سٹیمپ کرتا ہے۔ اور پھر
रूल कुद्स हमें दूसरों को गवाही देने की ताकत देता है जो गैर नजात याफ्ता है। इमाल पहला बाप 8वीं आयत देखें, इमाल पहला बाप 8वीं आयत, लेकिन जब रूल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यानी खुदा का पाक रूह जो है वो हमें गवाही देने की ताकत देता है। इमाल की किताब पहला बाप 8वीं आयत हमें बड़ी वजाहत के साथ बताती है कि हम अंजील का पैगाम उन लोगों तक लेकर जाएं जो गैर नजात याफ्ता है। और ये रूल कुद्स की ममूरी के सबब से है। और यहां इमाल की किताब को जब हम देखते हैं, जब तक रसूलों पर रूल कुद्स की ममूरी ना आई तो वो बाला खाना में ही ठहरे रहे। और फिर रूल कुद्स हमें खिदमत करने की नेमत देता है कि हम मसीह की खिदमत करें जो इस दुनिया में है। पहला कुरिन्थियों 12वां बाप 4 और 5वीं आयत को देखें। पहला कुरिन्थियों जी नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है। यानी जब हम रूल कुद्स से ममूर होते हैं तो रूल कुद्स जो है वो हमें खिदमत करने की नेमत देता है कि हम इस दुनिया में रहते हुए उसकी क्या करें, उसकी खिदमत करें। मैं और आप इस दुनिया में हैं और ये रूल कुद्स की ताकत है, ये रूल कुद्स की ममूरी है कि हम उसकी खिदमत कर रहे हैं, हम उसकी खिदमत कर रहे हैं। 7वीं बात, रूल कुद्स हमें इन मुश्किल जगहों पर तसल्ली देता है जिनका हम एक मसीह के तौर पर सामना करते हैं। हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं और ये इस्लामी मुल्क है। कई जगहों पर हमारे बहन भाई काम करते हैं तो उन्हें मसीह होने का सामना करना पड़ता है कि ये क्रिश्चियन है, ये मसीह है। पौलुस क्या कहता है? रोमियो 5वां बाप 31 आयत देखें। रोमियो 5वां बाप अच्छा सॉरी लिखने में ही हो गया 21 आयत 21 आयत वो लिखने में हो गया गलती। ताकि रोमियो 8वां बाप 31 आयत है। ओके सॉरी। बस इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जब खुदा हमारी तरफ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है? यानी जब खुदावंद हमारे साथ है, ये मेरे पास दुरुस्त लिखा, वो वहां लिखने में गलती हो गई है। यानी जब खुदा हमारे साथ है तो फिर हमें कोई मसीह कहे, जो कुछ मर्जी कहे, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। और फिर वो कुछ हमें प्रस्तुत करने और अपनी निजात में खुश होने के काबिल बनाता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाप 16वीं आयत, पहला
तसलानिकियों 5वां बाब 16वीं आयत, हर वक्त खुश रहो। यानी रूह कुद्स जो है वो हमें प्रस्तुत करने और अपनी निजात में खुश होने के काबिल बनाता है। और फिर यकूब का खत फरमाता है, खुश हो तो हमद के गीत गाओ, खुश हो तो हमद के गीत गाओ। सो इसलिए जब हम रूह कुद्दस से ममूर होते हैं तो खुदा का पाक रूह हमें प्रस्तुत करने और अपनी निजात में खुश होने के काबिल बनाता है। देखिए, मैं और आप बहुत खुश हैं क्योंकि हम निजात याफ्ता हैं। हमारे पास गारंटी है, उम्मीद है कि मरने के बाद हम आसमान की बादशाही में होंगे। हम इस जमीन पर रहते हुए खुश हैं क्योंकि खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है, खुदा का कलाम हमें गारंटी देता है। और फिर रूह कुद्स के ममूर होने में ताकत, मुसीह जिंदगी में ताबे रहने के लिए हमें खुदा की ताकत की जरूरत है। और मसीह यीशु ने वादा किया, यह ताकत रूह कुद्दस की ममूरी के जरिए दस्तयाब होगी। इमाल पहला बाप 8वीं आयत, तुम कुव्वत पाओगे। जब रूह कुद्दस हमारी जिंदगियों में आता है तो वो हमें तकवीयत देता है, कुव्वत देता है कि हम उसकी फरमाबरदारी में रहें, हम उसकी ताबेदारी में रहें। और फिर मुसीह जिंदगी गुजारने की ताकत हमारे जिस्म में नहीं, मुसीह जिंदगी गुजारने की ताकत हमारे जिस्म में नहीं, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ बगावत करता है। हमें बदन के मुताबिक नहीं चलना बल्कि रूह के मुताबिक चलना। गलतियों 5वां बाब देखें, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। ये रूह कुद्दस की ममूरी के सबब से है। हम जिस्म के मुताबिक नहीं, हम रूह के मुताबिक चलते हैं। अगर हम जिस्म के मुताबिक चलेंगे तो फिर ये खुदा के खिलाफ, रूह के खिलाफ बगावत है, गुनाह है। सिर्फ खुदा की रूह के जरिए हम गुनाह, शैतान पर फतह हासिल करने की तवक्को कर सकते हैं। यानी सिर्फ रूह कुद्दस हमें गुनाह और शैतान पर फतह हासिल करने की ताकत देता है कि हम उस पर फतह हासिल करें। रूह कुद्स से ममूर होने के जरिए तसल्ली, जब रूह से ममूर होते हैं तो हमें सुकून और तसल्ली मिलती है। हम अपने अपने खानदानों में, अपने अपने चर्चेज में हम बड़ी तसल्ली के साथ रहते हैं, इसलिए कि हम रूह से ममूर और नई पैदाइश के हामिल उसके बेटे और बेटियां हैं। खुदा की रूह हमारे दिलों और दिमागों में सुकून लाती है। हम बेचैन नहीं, हम परेशान नहीं। अगर कोई गलती, गुनाह अचानक हो गया तो हमारे पास तसल्ली और सुकून है, परेशानी नहीं कि ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और रूह की ममूरी जो है खुशी, मोहब्बत और तसल्ली और दीगर खुदाई सफात लाती है। गलतियों 5वां बाब देखें, गलतियों 5वां बाब यानी
यहां हमें रूह के फल नजर आते हैं। किसके फल नजर आते हैं? यानी रूह का फल, रूह का फल। यह मोहब्बत क्यों सबसे पहले दिया गया है? इसलिए खुदा मोहब्बत है, और रूह कुद्दस की ममूरी में ममूर होने में सबसे पहले जो फल है वो है मोहब्बत। क्योंकि खुदा मोहब्बत है और उसने अपनी मोहब्बत की खूबी रोमियो 8वां बाब 5वीं आयत हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो वो हमारी खातिर मुआ। यानी ये उसकी मोहब्बत है। यूहन्ना 3 बाब 16वीं आयत में कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा की मोहब्बत है और उसने कहा तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कैसे? एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये खुदाई सिफात है कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें, और खुदा अपनी खुदाई सिफात मेरी और आपकी जिंदगी में देखना चाहता है। यानी पहली मोहब्बत और फिर खुशी, और फिर खुशी यानी हम खुश हैं। पौलुस कहता है हर वक्त खुश रहो। हम खुशी और शादमानी के साथ अपनी मसीह जिंदगी को बसर कर रहे हैं। हमारे पास खुशी है, इत्मीनान है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हमारे पास खुशी है कि मरने के बाद हम दोजख में नहीं, हम आसमान की बादशाही में जाएंगे। और खुदा का कलाम कहता है हर वक्त वहां हम खुश रहेंगे। वहां ये पानी, खाने पीने, ब्याह शादी यानी ऐसे कामों की वहां कोई जरूरत नहीं। हर वक्त हम खुदावंद के यहां खुश रहेंगे और खुदावंद की प्रस्तुश करते रहेंगे। और फिर इत्मीनान, रूह का फल, रूह की ममूरी, इत्मीनान। हमारे पास इत्मीनान है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हमारे पास इत्मीनान है कि मरने के बाद मैंने कहां जाना है। हमारे पास इत्मीनान है मैं निजात याफ्ता हूं। यानी ये हमारे पास इत्मीनान है। और फिर तहम्मुल, और फिर तहम्मुल। खुदा के बेटे और बेटियां जब बन जाते हैं उसके लोग तो उनकी जिंदगियों में तहम्मुल आ जाता है, सब्र आ जाता है, और वो अपनी मसीह जिंदगी को तहम्मुल के साथ बसर करते हैं। तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ, इत्मीनान के साथ। मैं और आप मसीह जिंदगी में हैं तो हमारे पास तहम्मुल है। कोई जल्दी भाग दौड़, गुस्सा नहीं, तहम्मुल है क्योंकि हम मसीह जिंदगी में है। और फिर मेहरबानी, मेहरबानी। हम दूसरों पर मेहरबान होते हैं, हमें दूसरों का एहसास होता है और हम उनको अंजील सुनाते हैं, उनके साथ गवाही शेयर करते हैं ताकि वो नई पैदाइश का तजर्बा अपनी जिंदगियों में हासिल करें। और फिर नेकी। मसीह जिंदगी में होते हुए हम नेकी भी करते हैं। अंजील की मुनादी करना यह नेकी और भलाई का काम है। दूसरों को मसीह के पास लाना यह नेकी का काम है।
भलाई का काम है। और यकूब का खत 4 बाब 17वीं आयत फरमाती है कि पास जो कोई नेकी करना और नहीं करता तो उसके लिए ये गुनाह है। मैं और आप मसीह जिंदगी में है और हम अंजील का प्रचार कर रहे हैं, हम अंजील सुनाते हैं ऐसे लोगों को जो नई पैदाइश का तजर्बा नहीं रखते। और ये नेकी और भलाई का काम है। और फिर ईमानदारी, हम ईमानदारी से, जान फशानी से हम अंजील सुनाते हैं ताकि गैर नजात याफ्ता लोग नजात पाए। ईमानदारी से, वफादारी से हम अंजील का काम करते हैं। और फिर हमारी जिंदगी में रूह कुद्दस की ममूरी के सबब से ईमानदारी आ जाती है। हम हर काम ईमानदारी से, लेने देने में ईमानदारी, बीवी के साथ ईमानदारी, बच्चों के साथ ईमानदारी, खुदा के साथ ईमानदारी, और फिर पासबान होते हुए एक दूसरे के साथ ईमानदारी। और फिर हलम, हिल्म, और फिर परहेजगारी है। यानी हम जब रूह कुद्दस से ममूर हो जाते हैं तो हम बुराई से क्या करते हैं? किनारा करते हैं, हम परहेज करते हैं, क्योंकि हम खुदा के पाक रूह से ममूर हो गए। और जब हम पाक रूह से ममूर हो गए, उसकी ममूरी जब हमारी जिंदगियों में आ जाती है तो फिर खुदाई सफात हमारी जिंदगियों में दाखिल हो जाती हैं। और फिर ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। यानी रूह कुद्दस की ममूरी जब हमारी जिंदगियों में आ जाती है, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, खुशी में रहते हैं, इत्मीनान में रहते हैं, तसल्ली में रहते हैं, ईमानदारी में, मेहरबानी में, नेकी में रहते हैं, परहेजगारी में रहते हैं, तो फिर ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। ना कोई शख्स ऐसे कामों की मुखालफत करता है कि ये आप क्या कर रहे हैं। अगर आप किसी बुजुर्ग को सड़क की दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं, सड़क क्रॉस करवाते हैं, तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि ये आप क्या कर रहे हैं। वो दिल में कहेगा शाबाशी, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये नेकी का काम कर रहा है। और फिर रूह कुद्दस से ममूर होने की शर्त क्या है? रूह कुद्दस से ममूर होने की शर्त क्या है? रूह कुद्दस से ममूर होने की शर्त सिर्फ एक ही है, ईमान लाओ। यीशु मसीह पर ईमान लाओ, खुदा के बेटे पर ईमान लाओ। और ये शर्त जो है, इस शर्त के बगैर हम रूह कुद्दस से ममूर नहीं हो सकते। जब तक हम इस शर्त पर पूरा नहीं उतरते, हम रूह कुद्दस की ममूरी से ममूर नहीं हो सकते। सो इसलिए ईमान लाना ये एक अहम शर्त है, और जब तक हम इस शर्त को पूरा नहीं करेंगे, हम रूह कुद्दस की ममूरी को हासिल नहीं कर सकते। लोग खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुनते थे, हजारों के हिसाब से लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे थे, कलाम को सुनते थे, लेकिन ईमान नहीं लाते थे। ईद पेंतिकोस्त के रोज देखें, पतरस रसूल ने जब कलाम की खिदमत को सर अंजाम दिया, कलाम सुनाया,
تو اس وقت ہزاروں لوگ ایمان لائے، اور جتنے لوگ ایمان لائے وہ روح القدس سے بھر گئے، ممور ہو گئے۔ اور اس کا نشان مموری کا دیکھیں، اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی 42 آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ یعنی رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا، دعا کرنا، تعلیم پانا، یہ بات ثابت کرتی ہے ابتدائی کلیسیا کی کہ وہ روح القدس سے ممور تھے اور ہر روز وہ جمع ہوتے تھے۔ سو اس لیے ہم اپنی مسیح زندگی میں اگر روح القدس سے ممور رہنا چاہتے ہیں تو پھر یہ 4 باتیں ہماری زندگیوں کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ اگر یہ 4 باتیں میری اور آپ کی زندگی میں نہیں تو پھر ہم روح القدس سے کبھی ممور نہیں ہو سکتے، یہ مموری پھر جاری نہیں رہ سکتی۔ سو اس لیے میرے دوستو، عزیزو، ہم نئی پیدائش کے حامل لوگ، ہم خداوند کے خدمت گزار لوگ، روح القدس کی مموری جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ جب ہم روح القدس سے ممور ہوں گے تو ہم اپنی مسیح زندگی کو رواں دواں رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم روح القدس سے ممور نہیں تو پھر ہماری مسیح زندگی جاری نہیں رہ سکتی۔ سو خداوند ہم سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ دعا کریں گے، خداوند کے حضور اپنے سر جھکائیں گے اور پادری شاہد سردار صاحب کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے سیشن کے لیے، تیرے بندہ خادم پادری اعجاز صاحب کے لیے، اور گزرے سیشن میں خداوند تو ہمارے ساتھ رہا، آنے والے سیشن میں بھی اسی طرح سے رہنمائی کر تاکہ تیرے خادمین جو کچھ بھی بولیں وہ تیرے پاک روح القدس کی قدرت سے اور اس کی معموری سے بولیں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔